बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ स्टोरी चैनल में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि आवाज़ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया रिक्शा है। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले लारी अड्डा जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी मुनासिब था, तो मैंने हामी भर ली और उन्हें लारी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि उसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रिक्शा रोक लिया। लड़की की उम्र 25 या 26 साल के करीब होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी चाल में खासी लड़खड़ाहट थी। हस्बे तवक्को वो मेरे करीब आकर रुक गई और बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा कि शायद मेन रोड तक जाना होगा, तो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ते में शीशे में देखा उसने माथे पर टिक्का लगा रखा था, जिससे अंदाज़ा हो गया था कि वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। थोड़ी ही देर में हम लारी अड्डे से निकलकर मेन रोड पर आ गए। तो रास्ते में मैंने उससे पूछा, मुहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत अंगेज़ तौर पर उसने कोई जवाब ना दिया, बस हाथ में पकड़ी गुठड़ी को सीने से लगाकर बैठी थी, जो उसका वाहिद सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली आगे चलें। मुझे लगा शायद इस शहर में नई आई है, इसीलिए जगह का पता नहीं है। शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए, तो मैं रिक्शा लेकर चलता रहा यहाँ तक कि मेन रोड भी ख़त्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मुहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? उसने खंखार कर गला साफ़ किया और बोली किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आपने कहाँ उतरना है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दें, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वो घबरा कर बोली मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दें। उसके जवाब पर मैं बुखला गया। भला ये क्या बात है? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफ़र क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लगी। उसके रोने से मेरा दिल पिघल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। वो किसी फूल की तरह तरोताज़ा थी और आंखों में ऐसी ही मासूमियत थी। मैंने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, आप जो भी जगह कहेंगी मैं आपको वहाँ उतार दूँगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। मगर वो रोते हुए बोली मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो, 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ। एक बात और आपको बताता चलूँ कि मैं एक टांग से माजूर हूँ। मैंने लकड़ी की टांग लगवाई हुई है और उसी के सहारे रिक्शा चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था, दूसरे ये कि मैं कोई काम और नहीं कर सकता था। ज़ाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? अगर नहीं तो कुछ दिन दारुल-अमान रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राज़ी हुआ तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली आप बहुत अच्छे हैं, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने भी सोचा अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहट दे सकती है तो मेरी ज़िंदगी को कितना सुख देगी। तो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन किया, उससे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा मैं अभी उससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। उनका काम था समझाना, उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाओ। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। वकील से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम किरण बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मैंने रिक्शा कचहरी की तरफ मोड़ लिया। 10 मिनट में अपने दोस्त के चैम्बर पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह से मशरूत कर दिया। फिर मैंने बताया कि मैं उस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने ऑफिस में ले गया। ज़रूरी इंतजाम के बाद चाय पानी का बंदोबस्त करके अपने चंद दोस्तों को भी मदऊ कर लिया। साथ ही निकाह खां और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया।
लड़की ने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी चुटिया कमर तक लहरा रही थी, मगर मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह के वक्त पता चला कि उसने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 2 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक उसे नमाज रोज़े का नहीं पता। मुझे कोई ख़ास हैरत नहीं हुई, क्योंकि अपने हुलिये से वो गैर मज़हबी लगती थी। वकील ने उससे एक और सवाल किया कि वो कंवारी है या नहीं, तो उस सवाल पर उसने चुप साध ली। तो वकील ने उसकी शर्म व हया से ताबीर किया और ख़ुद ही खाना पुर कर दिया, और बाकी मामलात के बाद हमारा निकाह हो गया। हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। इस लम्हे मुझे लगा कि अचानक मेरी अहमियत सबकी नज़रों में बढ़ गई हो, कि जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी लड़की नहीं देगा, जब वो किरण को मेरे साथ देखेंगे तो बहुत हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले दिन रिक्शे से छुट्टी करूंगा और उसे अपने घर लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में भी अल्लाह ने मुझसे ज़्यादा खूबसूरत औरत लिखी थी, जो शक्ल सूरत के एतबार से लाखों में एक थी। निकाह के बाद के जज्बात ही कुछ और होते हैं। मुझे किरण से यकदम मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने बाज़ार से एक शाल भी लेकर दी और उसे रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उससे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वो ताज़ा दम हो गई। अगरचे मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी में खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों तुम मुझे इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही। मैं फ़ौरन बाज़ार गया। जमा पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने कपड़े ख़रीदने और खाने पीने की चीज़ों पर लगा दिया। जिसे लेकर घर आया तो वो मेरी मुंतज़िर बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुँह धोकर आ जाओ, जब तक मैं खाना वगैरह लगाता हूँ। उसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहा कर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वो पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गई थी। उसकी निखरी रंगत, गुलाबी होंठ, लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दें। मैंने जी भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फ़कीर को पाकिस्तान की परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी दिखाई, तो वो भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी। अब उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था कि मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा, जिसमें मैं अकेला रहता था, इस कमरे में मेरा हमसफ़र भी आ गया था। उस दिन उसकी रफ़ाकत पाकर मुझे लगता था कि जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। हमारे दिन और रातें खुशियों के खुमार में डूबे हुए थे। मैंने किरण का नाम मरियम रख दिया था। मैं जब भी उसके ख़ानदान का पूछता तो या तो वो टाल देती थी या वो ऐसे तासुरात देती थी कि मैंने दोबारा पूछने की जसारत ही ना की। मैं उसे अभी बेचैन और परेशान नहीं करना चाहता था, तो मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। मैं माजी और मुस्तकबिल से ज़्यादा हाल में रहने वाला इंसान हूँ। चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। मैंने हम दोनों के रिश्ते पर ख़ास तवज्जो दी। एक दिन मैं मरियम को घुमाने फिराने नज़दीकी पार्क ले गया। उसने बताया था कि उसका ताल्लुक़ गैर मजहबी कबाइल से है, जहाँ अजीब व गरीब रसूमात और रिवाज हैं। वो बहुत कम ही अपनी बस्ती से बाहर गई थी। उसने इस शहर को भी नहीं देखा था, लिहाजा मैं उसका दिल बहलाने पार्क में लेकर गया। वहाँ जाकर वो बहुत खुश हुई। उसने ये चीज़ें पहली बार देखी थी। मैंने उसे मुख्तलिफ झूले भी दिखाए, मगर वो झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम ढाबे पर बैठे हुए थे कि एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा मरियम में थी। मैं लड़ाई झगड़ा करने का कायल नहीं था। शहर में ये बातें आम होती हैं, मगर अब उसका घूरना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था और उसकी हरकतें भी पहले से ज़्यादा मशकूक हो गई थीं। वो फ़ोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन कान से लगा लिया और बोला, अरे कारतूस, कहाँ है तू? तेरे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। ये कहकर उसने उसे नज़दीक के स्टेशन पर मिलने का कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और वहाँ से निकल गया। मरियम इन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। ना जाने उन लोगों की क्या नीयत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया। मैं उसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का ताक़ुब कर रहा था, मगर जो ही मैं पीछे मुड़कर देखता मुझे सब कुछ ही नॉर्मल लगता। समझ नहीं पाया कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचे तो मगरिब की अज़ान हो रही थी। मैंने नमाज़ अदा करनी थी, तो मरियम को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया। उसे सख्ती से हिदायत की कि कोई भी आए तू दरवाज़ा मत खोलना, और अगर मेरा भी पूछे तो उसे कहना
कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया हूँ। इसके बाद मैं नमाज़ पढ़कर घर वापस आया तो मरियम घबराई हुई थी। उसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि आपके जाने के बाद कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, इतनी ज़ोर से जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर मोहल्ले के किसी आदमी ने बताया तो दरवाज़ा खटखटाना बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कोई जानने वाला होगा, क्योंकि मैं पहले अकेला था तो मेरे दोस्त कोई लिहाज नहीं करते थे, यकीनन उन्हीं में से कोई होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे, उनको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा गया। मोहल्ले वालों ने उन्हें बहर किया। ये सुनकर मेरा माथा ठिनका। आखिर वो कौन थे और हमसे क्या चाहते थे? उस दिन मैं घर पर ही था, क्योंकि जुम्मा को मैं रिक्शा नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, इसलिए खाना बाहर से ही लाता था। उस दिन भी मैं हलवा पूरी लेने से बाहर गया और वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और वो दरवाज़ा बजा रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? बोले, तूने हमारी चोरी इस घर में रखी हुई है। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी कौन सी चोरी मेरे घर में है? मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी है, उसका नाम मरियम है, हम सब जानते हैं वो हमारी बीवी है। तूने उसे छुपा कर रखा हुआ है, हम तुम्हें उधेड़ के रख देंगे। अभी दरवाज़ा खोलो और उसे हमारे हवाले कर दो। उन लोगों का हुलिया भी औरतों जैसा था, सर पर चुटियाँ बांधी हुई थी और गले में अजीब व गरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने उनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूरी साइड पर रखी और बाजू चढ़ाकर बोला, हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को। ये मेरा मोहल्ला है, सब यहाँ मुझे जानते हैं, अगर ज़रा सी चून चढ़ा की तो अपनी टांगों से नहीं जाओगे। मेरा कहना था कि एक शख्स ने मुझे गिरबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी ये हिम्मत? शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम कारतूस है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कामते हैं। हाँ हाँ, बिना बंदूक के कारतूस, मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं है, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। लड़ाई झगड़े का शोर सुनकर हमारे मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। ये लोग दंगा फसाद मचा रहे थे तो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर उन लोगों का कोई और हाल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने धर लिया और पूछा, तुम लोग शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने भी मेरी हिमायत की, जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने उनके कबीले की औरत को अपने घर में ज़बरदस्ती रखा हुआ है, हालांकि वो उनके ख़ानदान में ब्याही जा चुकी है। पुलिस वालों ने यह सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। मरियम इस सब से बहुत खौफजदा हो चुकी थी और थर थर काँप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखा दिया। मैं पुलिस को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरे हवास बहाल हुए तो सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिला वजह तो नहीं आए होंगे, ज़रूर ये मरियम को जानते होंगे। कल शाम ढाबे पर बैठे थे तो एक शख्स मरियम को देख रहा था। उसने फ़ोन पर भी कारतूस का जिक्र किया था, जबकि उस शख्स ने भी अपना यही अजीब नाम बताया था। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया तो देखा मरियम रो रही थी। मेरे दिल पे न जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत ही थी। मैंने उसके किरदार पर शक नहीं किया। मैंने मरियम को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उसे कहा, मरियम तुम मेरी ज़िंदगी हो, अगर तुम मुझे माजी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे इन लोगों से बच पाऊँगा। खुदा न खास्ता कभी ये लोग हमें नुकसान ना पहुंचा दें। मैं तन्हा आदमी हूं, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे कुरीदने पर मरियम ने बताया कि उसका ताल्लुक़ एक गैर मजहबी कबीले से है। ये शख्स जिसने अपना नाम कारतूस बताया था और जो उनके दरवाजे पर बार बार उन्हें आकर धमकाता था, वो उसका नाम नेहाद शौहर था और उसके साथ जो नाटे कद का आदमी था, ये उसका तेवर था। मज़ीद पूछने पर मरियम ने बताया कि ये लोग 7 भाई थे और उनकी कोई बहन नहीं थी और अपने कबीले में उन्होंने अपनी बदमाशों की टोली बना रखी थी। ये किसी शख्स से जो बात मनवाना चाहते अपनी ताकत की बिना पर मनवा लेते थे। उस इलाके में ज़ाहिरन तो सारे शरीफ थे, रस्म व रिवाज की पाबंदी थी, मगर हर घर में बुराई का पाप बहुत शर्मनाक था, जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती है। गाँव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में तोला जाता था और उसके लिए बेतहाशा इंतजाम किए जाते थे। बाज़ औक़ात लोगों की सारी जमा पूंजी एक ही शादी पर ज़ाया हो जाती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था
उससे माशरे को कोई सरोकार नहीं था। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तोल दिया गया। मेरे माँ बाप को भारी नकद रकम पेश की गई और यूं मैं ब्याह कर कारतूस के घर आ गई। सारा इलाका डरता था। इसके 6 भाई और भी थे और शायद यही वजह थी कि वो अपनी ताकत के बल बोते पर इतराते थे। शादी के पहले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी जो उलझन हुई। उसके भाई भी मुझे मजाक में छेड़ने लगे तो मुझे बहुत नागवार गुजरा। मैं अपने इलाके की रवायात से वाकिफ़ थी और मुझ पर लाजिम था कि मैं अपने देवर और जेठ की भी खिदमत करूं, बल्कि उनकी तस्कीन का भी ज़रिया बनूं। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत नागवार गुजर रही थीं। उस दिन अज़ियतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन उन लोगों के लिए रोटियां बनाती रहती थी। कोई हिल कर पानी भी नहीं पीता था और सबकी खिदमत मुझ पर फ़र्ज थी। सारा दिन काम की थकन और फिर अजियतनाक रात होती थी। ये ज़िंदगी मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। जैसे मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे माँ बाप ने खूंटे से बांध दिया हो। हैरत की बात यह थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। कबीले वालों के सामने बड़े मोहसिन थे, मगर अब उनकी हकीकत में मैं जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत को इशारों कनाइयों में ये बात समझाने की कोशिश की तो वो बोली, मेरे 3 देवर थे। मैंने तो कभी इतराज़ नहीं किया कि कौन मेरा शौहर है। तुम लड़कियों को न जाने क्या हुआ है कि अपना अपना शौहर क्यों करती हो। ये जो मर्द होते हैं उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है। जैसे चाहें वो तुम्हारे साथ सलूक करें, तुम्हें औरत होने के सबक सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्म व रिवाज हैं और उन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वो दुनिया ऐसी भी बुरी है। मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे सख्त हैरत का झटका लगा। तो गोया ये जुर्म और बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी। शायद इसलिए कि लोग शादियों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई ब्याह दी गई। मुझे इन बातों का इल्म ही नहीं था, मगर मेरे अंदर एक पाक रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को कबूल नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फ़ैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। बस्ती से थोड़ी दूर आकर मैं एक लारी में बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस एक खौफ ने दिल में एक जगह बना रखी थी। बस का सफ़र खासा लंबा था। मैं इत्मीनान से बैठ गई कि कम अज़ कम अपनी बस्ती से दूर निकल जाऊंगी। इसी बस में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी जबकि औरत ने बुर्का ओढ़ रखा था। मैं उन्हें हसरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स दिलजमई से बड़ी इस बुर्के वाली औरत को देखे जा रहा था और लड़की के मर्द की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने उसे बेनुकत सुना दी और बस का सारा अमला उसी पर चढ़ दौड़ा। कंडक्टर ने भी उसकी सरजनिश की और बस से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फ़ख्र की अलामत समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक उस औरत को कुछ अरसे के लिए पैसों के एवज उसके हवाले भी कर देता। मेरे लिए उस आदमी का ये रवैया उम्मीद की किरण थी। मुझे मालूम करने पर पता चला कि ये मुसलमान है। मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो किसी मुसलमान मर्द से जो अपनी औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। तभी जब मैं आपके रिक्शे पर बैठी थी तो मैंने कहा था कि मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दें, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान हैं। और यकीन जानिए, आपने कारतूस से जब लड़ाई की तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझे तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी ग़ुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बना कर रखूँगी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूँगी। ये कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया, मेरे हाथों को चूमा और बेइंतहा रोते हुए बोली, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊँगी, तुम्हारे नाम पर मरूँगी। कहोगे तो जान भी दे दूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर इस घर में मुझे जो सुकून मिला वो सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। इस्लाम कितना अजीम मज़हब है जिसने औरत के हकूक़ को इस तरह बयान किया कि उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त यकीनी होगी। मैंने मरियम को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं इसकी सच्चाई की कदर करूँगा, कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है और रहेगी। ये सुनकर वो खुशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलमा शहादत सिखाया और नमाज के असूल भी सिखाए। अब वो सौम और सलात की पाबंद है और अपने माजी को भूल चुकी है। हम वो जगह छोड़कर एक नई जगह मुंतकिल हो गए हैं। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले कि मैंने 1 से 4 रिक्शे ले लिए हैं। अब मेरी अच्छी खासी आमदन है। रोज़ बरोज़ मेरे रिक्शे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे
और यकीन है कि ये सब अल्लाह ने मुझे मरियम के नसीब से अता किया है। अगर मैं उसे धुतकार देता या उसके साथ अच्छा सलूक ना करता तो वो बददिल हो जाती और उसके मज़हब से भी, इस मज़हब से भी दूर चली जाती। मैंने इसकी इस्लाम से मोहब्बत को सराहा, उसे ना सिर्फ कबूल किया बल्कि उसे इज़्ज़त की ज़िंदगी भी दी। आज वो मेरे साथ बहुत खुश और मुतमिन है। मैं 2 बच्चों का और 4 रिक्शों का मालिक बन चुका हूँ। अल्लाह हमारी जोड़ी को यूं ही सलामत रखे, आमीन। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो आवाज़ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। शुक्रिया।